5th यूनिट का जो है एक प्रॉब्लम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में है। 5th यूनिट का जो है और एक प्रॉब्लम है, इसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा है, एक बार देख लो, जनरल समझा दे रहा हूँ मैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो में अपने को 3 पार्ट्स रहते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, इसमें ऐड होते नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, क्या है समझाता हूँ मैं। और इसके अंदर जो है अपने को डिक्रीज इन करंट एसेट लाइबिलिटीज अपन करे हुए ऑलरेडी। सेकंड सेक्शन जो है डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज या इंक्रीज इन करंट, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। और उसके बाद में अपने को नेक्स्ट सेक्शन क्या है, इसके अंदर लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, दोनों अपोजिट रहते हैं। इससे पहले देखिए ये कैसा भी परफॉर्मा जो है पूरा याद करने का है किसी भी हाल, ठीक है। कैश सेकंड बी है इसके अंदर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग में अपने को ख़रीदना बेचना रहता है। उसके बाद फाइनेंसिंग में अपने को लोन्स और जो इंटरेस्ट ये चीज़ें रहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, ये पूरे आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। ये तीनों लेने का है, इसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा है, एक एक करके देखो। सबसे पहले अपने को यहाँ पे दे दिया बैलेंस शीट, ओपनिंग और क्लोजिंग अमाउंट्स दे दिया। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 10,000, एक मशीन जो है 10,000 की है। जरा इसको मैं पेन कनेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले जो है इसके अंदर ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 10,000 एक्यूमुलेटेड, 10,000 की मशीन थी, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 3,000, उसके ऊपर 3,000 रुपये डिप्रिसिएशन हो गया था। यानी कि अगर 10,000 की मशीन है जिसका 3,000 रुपये डिप्रिसिएशन होगा, इसका मतलब प्रेजेंट कॉस्ट क्या बचा उसका 7,000, ठीक है। ये वाली मशीन कितने में बेचे, 5,000 में बेच दी, सोल्ड फॉर 5,000। इसका मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर, पहले वो देख लो, 5,000 में बेच रहे, तो ये 5,000 अपने पास कैश आ रहा। एक चीज़ ये याद रख लेना, ये डिप्रिसिएशन हो रहा, दूसरी चीज़, और इसमें 2,000 रुपये का लॉस हो रहा। आगे बात समझ में, 3 चीज़ें निकल के आ रहे हैं इसमें से। और दूसरी चीज़ क्या है, 10,000 की मशीन अपने पास से कम हो जा रही, ठीक है, एसेट क्या हो जा रहा, लेस हो जा रहा है एसेट, ये याद रख लेना। इसके बाद में द प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अगेंस्ट द मशीनरी, ओपनिंग अमाउंट और क्लोजिंग अमाउंट दे दिया डिप्रिसिएशन का आपने, ओपनिंग ईयर के लिए और क्लोजिंग ईयर के लिए डिप्रिसिएशन कितना था, ठीक है। ये आगे अपने को डिफरेंस में मालूम होगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1992 अमाउंटेड टू 45,000, जो कि अपनी ओपनिंग एंट्री रहती है नेट प्रॉफिट। शुरू करेंगे, चलिए। सबसे पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता बिजनेस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब बिजनेस। एक छोटा प्रॉब्लम भी है, इसके बाद याद दिलाओ ज़रा, वो भी कराया था ऑपरेटिंग से पहले कराया था। तो ऑपरेटिंग बोले तो सेल परचेस, उसको ऑपरेटिंग बोलते हैं। उससे हट के जो भी चीज़ें कम ज़्यादा होते वो पूरे नॉन ऑपरेटिंग में जाते, ठीक है। डेली ऑपरेशंस क्या रहते हैं भाई, आपका कारोबार है तो डेली ऑपरेशन है आपका सेल परचेस। वो बिल्डिंग डिप्रिशिएट हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है, इससे आपका डेली ऑपरेशन से लेना देना नहीं, तो ये दोनों इस हिसाब से अलग कर ले सकते। डन। नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा, डेली सेल परचेस से आएगा अपने, ठीक है। कहाँ से निकलता नेट प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ट्रेडिंग छन के फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनता, प्रॉफिट एंड लॉस से अपने को नेट प्रॉफिट आता। तो ये है अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। अब इसके अंदर क्या करें, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर कुछ भी है तो कर देना है। लास्ट प्रॉब्लम में ये नहीं था अपने को, तो नॉन ऑपरेटिंग बोले तो अब यहाँ पे क्या क्या दिया एडजस्टमेंट में, वो झाँकेंगे अपन। सबसे पहले अपने को जो है यहाँ पे डिप्रिसिएशन दिया 18,000, डिप्रिसिएशन अपना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है उसका। तो नॉन ऑपरेटिंग के पूरे एक्सपेंसेस इसमें से छान के निकालेंगे। सबसे पहले ये 18,000 कहाँ से आए सर, 18,000 यहाँ से आए अपने को। डिप्रिसिएशन का ओपनिंग था अपने को 25,000 और क्लोजिंग है 40,000। डिप्रिसिएशन का
क्लोजिंग है 40,000 और ओपनिंग कितना है अपना 25,000, उस हिसाब से जो है अपने को 15,000 रहना था, लेकिन 3,000 और आया अपने को डिप्रिसिएशन ये साल में, राइट, और एक आया ना 3,000 एक्यूमुलेट करा, तो इस हिसाब से कितना होगा डिप्रिसिएशन अपने को 18,000, इतना अपना वैल्यू कम हो रहा है एसेट्स का, दैट इज़ नॉन ऑपरेटिंग। ये आ गया यहाँ पे 18,000 रुपये डन। उसके बाद सेकेंड चीज़ अपने को मशीनरी का जो है अपने को यहाँ पे 5,000 में बेची अपन, तो इसका मतलब 2,000 रुपये अपना लॉस हुआ, वो कैलकुलेशन पीछे कर लिए अपन, ठीक है, ये आपका लॉस 2,000 का। ओके, प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे प्रॉफिट डाल के अपने को ये ऐड कर रहे हैं ना अपन, ये एक्सपेंसेस है, ठीक है। अगर इनकम्स हो रहे हैं तो ऑलरेडी अपने को इसके अंदर माइनस में चले आती वैल्यू उसकी, ठीक है। प्रॉफिट मुश्किल है क्योंकि मशीनरी पे हमेशा लॉस होता है, फिक्स्ड एसेट हमेशा लॉस में ही जाता है अपने, तो ये क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं अपन नेट प्रॉफिट के अंदर, ये याद रखें। ये दो ही चीज़ें हैं इसमें से निकल के ऐसे में लॉस के, एक डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, दूसरा लॉस। ओके, ये अपन ऐड कर लिए 65,000 आ गया। नेक्स्ट तो अपने को मालूम है डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। तो सबसे पहले देखेंगे अपन डिक्रीज इन करंट एसेट वाले कौन कौन है। करंट एसेट यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी ने होता अपने को, डेटार कैश नहीं लेते इसमें, कैश इसका मेन आइटम है कैश फ्लो का, उसको हाथ में लगाना रहता अपने को। यहाँ पे डेटार में इंक्रीज हो रहा 20,000 का, ठीक है, और स्टॉक में डिक्रीज हो रहा, अपने को इंक्रीज वाला होना है। फर्स्ट क्या है, सॉरी डिक्रीज वाला होना है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो डिक्रीज बोल तो स्टॉक है 10,000 डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, ये आप 10,000 ले लीजिए। उसके बाद क्या है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी है, क्या देखेंगे करंट लाइबिलिटी एक ही है यहाँ पे, और उसमें इंक्रीज हो रहा 4,000 रुपये। ओके, सेकंड स्लाइड में 4,000 रुपये हो गया। इसको क्या करना है अपने को ऐड, ओके, डिक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, दोनों के वैल्यूज को क्या करना है ऐड। 65,000 में इसको ऐड करेंगे तो 79,000 हो गई। 79,000 में ये, उसके बाद में क्या है इंक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, उल्टा ढूंढेंगे जाके। इंक्रीज इन करंट एसेट्स डेटारी से 20,000 का डिफरेंस आ रहा, करंट लाइबिलिटीज तो कुछ भी बचे हुए नहीं है अपने पास, तो एक ही आता है इसके अंदर अपने को, ठीक है। 20,000 लेस करना है इसलिए अपने को इसको ब्रैकेट में लिया अपन, ये माइनस होगा। तो अपना ये नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फर्स्ट सेक्शन का आंसर आ गया अपने को 59,000, इसको छोड़ देंगे ए डाल के। सेकंड है अपना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग में सेल और परचेज आता और कुछ भी नहीं आता, तो अपन जाएंगे अपने एसेट्स के पास में, लाइबिलिटीज़ के पास में। चलिए, लैंड है 40,000 का था, 50,000 का होगा, मतलब अपने मालूम है परचेस करे तो 10,000 परचेस। बिल्डिंग 35 की थी 60 की हो गई, यानी कि 25,000 अपने को परचेस करे। ओके, ये दोनों परचेस करे। उसके बाद में अपने को सेल ऑफ मशीनरी, यहाँ तो ख़त्म हो गए एसेट्स अपने को और कुछ भी नहीं है करने का, सीधा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के हैं लोग। ओके, लोन्स वगैरह बैंक्स के जो भी रहते हैं ये पूरे फाइनेंस में जाते, फाइनेंशियल डीलिंग में। अब एडजस्टमेंट में से अपने को क्या मिला, कैश आ रहा या जा रहा, वो देखो 10,000 की मशीन बेच रही, जिसमें से अपने को आ रहा क्या 5,000 कैश आ रहा बेचने से। यहाँ क्या हो रहा 10,000 कैश जा रहा, 25,000 कैश जा रहा परचेस करने से, इसलिए दोनों क्या है माइनस में। और यहाँ पे सेल ऑफ मशीनरी से कैश आ रहा, बैलेंस करें तो कितने हो रहे 35,000 माइनस 5,000, 30,000 माइनस में, इतना कैश गया। आई बात समझ में, हमेशा समझो परचेस करें तो कैश जा रहा, अपन ये अकाउंट कई क्या से बना रहे, कैश आ रहा या जा रहा मालूम करने के लिए बना रहे। तो कैश जा रहा तो माइनस में, कैश आ रहा तो प्लस में। 30,000 माइनस की वैल्यू है अपने को नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ओके, उसके बाद में अपने को थर्ड है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस में क्या क्या है अपने को, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं बचे हुए। सबसे पहले है अपने को शेयर कैपिटल 125 और 153 है, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। ये ड्राइंग्स कहाँ से आया पूछे ना, ये देखो
हाँ कैश आ रहा ना उतना कोसे सेल ऑफ मशीन इसका हो रहे हैं प्रोविजन फॉर डिफ्रेंशिएशन हाउस 8555 या लेस हो रहा है इन्हें छठ जा उसका हम बता दूँ पहले इसको कंप्लीट कर लो तुम्हारा अपने को क्या रहता कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अपने को कैपिटल का डिफरेंस कितना आ रहा है ये देखिए फार्मूला हमेशा क्या है अपने को कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो यहाँ पे अपने को कैपिटल कितना है ओपनिंग है 125 क्लोजिंग 153 है और ओपनिंग है 125 ओके इसको इस हिसाब से करें। ओपनिंग है 1,25,000 साल के स्टार्ट में मेरे पास 125 कैपिटल था जिसमें जो है नेट प्रॉफिट कितना आया मेरे को 45,000 0 यहाँ रहा तो मिलेवा रहता उसमें। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट अपने को ऐड करने के बाद 170 कैपिटल रहना था अपना लेकिन कैपिटल बच रहा कितना अपना इसका मतलब इतने पैसे घर को लेके चले गए दैट इज इतने हो रहे हैं 17,000 ये है आपका ड्राइंग्स। आ गई बात समझ में। यहाँ पे जो है बेसिक रूल है अकाउंट्स का आपको कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट आपका नया कैपिटल रहता ये मेरा पिछले साल का कैपिटल है ये साल जितना प्रॉफिट आया उसमें ऐड करके नया कैपिटल बन जाता मेरा इंक्रीज होके लेकिन यहाँ पे कितना है डिफरेंस आ रहा है उसमें 17,000 का मतलब उतने पैसे अपन घर को लेके चले गए दैट इज ड्राइंग्स। मशीनरी का जो बोले ना ये देखो मशीनरी में डिप्रिसिएशन निकालने के बाद ये वैल्यू सेव हो रहा है ठीक है। मैं रफली करके इसमें बताया था एडजस्टमेंट कैसा बढ़ रहा है उसका। मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू है 80,000 और क्लोजिंग वैल्यू है अपने को 55,000 ओके। अब इसके अंदर उन्हें बोला डिप्रिसिएशन निकाले बाद की वैल्यू है तो अपन इसमें डिप्रिसिएशन वापस ऐड कर देंगे पहले। डिप्रिसिएशन जो है ओपनिंग का डिप्रिसिएशन 25,000 था क्लोजिंग का है 40,000 ओपनिंग का 25,000 है और क्लोजिंग का कितना है अपने को 40,000 डिप्रिसिएशन से। तो इस हिसाब से ये 1,05,000 का ओपनिंग था और क्लोजिंग कितना आ रहा 95,000। तो यहाँ पे क्या होगा 95,000 ओपनिंग में से दोनों का डिफरेंस कितना आया 10,000। ये 10,000 की मशीनरी बेची है अपन बोल के हिसाब दे दिया ऑलरेडी उसको जिसमें अपने को 5,000 अपने को कैश आया 3,000 डिप्रिसिएशन में गए 2,000 लॉस इसलिए अपने को कुछ भी नहीं बचा हुआ। कैश अगर बढ़ रहा या कम हो रहा दो ही चीज़ें लिखना कैश फ्लो में ठीक है। चलिए हो गया हिसाब मशीनरी का। चलिए अब इसके बाद में अपने को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ देखो लो ड्राइंग्स का समझ में आ गया ना। उसके बाद है लोन फ्रॉम राम 25,000 लोन था अब नहीं है इसका मतलब अपन लोन दे दिया राम का 25,000 स्टार्ट में लोन देने का था साल के अब लोन बचे हुआ नहीं है इसका मतलब पेमेंट इशू होगा ना तो कैश जा रहा। आई बात समझ में। ये रीपेमेंट टू राम्स लोन डन। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट किया उन्हें लोन फ्रॉम बैंक
40,000 का बैंक को लोन देना था, 50,000 का देना, इसका मतलब 10,000 और लिए लोन अपन से, ठीक है। तो कैश आ रहा, लाइबिलिटी बढ़ी तो हमेशा कैश आता, ये आ रहा कैश, इसलिए इसको प्लस में रखे अपन, ये ड्राइंग्स हो गया, ठीक है। एडजस्ट करें 32,000 आ रहा। नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ए प्लस बी प्लस सी। ए में कितना आया था अपने को 59,000, प्लस में है, ये दोनों माइनस में है, तो उस हिसाब से अपने को -3,000 बच रहे कैलकुलेट करने के बाद में। अब क्या लेंगे अपन लास्ट में, ओपनिंग और क्लोजिंग कैश लेंगे। ओपनिंग कैश कितना था 10,000, तो बचना कितने अपने को 7,000 बचना है। ओपनिंग डाले तो 10,000 में से 3,000 माइनस करे तो 7,000 मैच कर रहा अपना क्लोजिंग कैश से। करो आ जाता, इजी है, सिर्फ समझना है इसको, फिर आ रहा खाली। ओके भाई, ये 4th यूनिट का है। देखो, कैलकुलेट फंड फ्रॉम ऑपरेशन। मेरा डाउट है ये दिया तो शॉर्ट में दिया था, लॉन्ग में दिया हुआ है ऑलरेडी ओयू में, लेकिन मोस्टली मेरे हिसाब से शॉर्ट में देता है ना। इसमें जो है आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन मालूम करो बोला। इसका सिंपल जो है ये है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट ले लेना है, ठीक है। उसके बाद में ऐड नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग अभी समझाया मैं आपको। नॉन ऑपरेटिंग में क्या है अपने को, जो सेल परचेज से रिलेटेड या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड अपने को उसमें नहीं रहना। तो यहाँ पे जो है यानी डायरेक्टली सेल और परचेज इन्वॉल्व नहीं रहना उसमें। एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस क्या कर रहे हैं अपन, बिजनेस के है, हो सकता है ये सेलिंग या परचेजिंग के एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको अपन नहीं लेना, इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल दे रहा। डिप्रिसिएशन बताया मैं आपको, नॉन ऑपरेटिंग है। सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग है। डिस्काउंट है नॉन ऑपरेटिंग है। गुडविल नॉन ऑपरेटिंग है। ये सब सेल परचेज से रिलेटेड नहीं है, तो ये पूरों को यहाँ पे ऐड कर लेंगे हम। डन। लेस में जो है नॉन ऑपरेटिंग, राइट साइड के आइटम्स लेस करेंगे, लेफ्ट साइड के ऐड करेंगे। यहाँ है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये भी क्या है अपना बिजनेस से रिलेटेड, यानी कि नहीं, लेस कर लिए। ये है आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन। एक्सपेंसेस नहीं है अपने को, सिर्फ यहाँ पे क्या लेना है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स दोनों साइड में। डेबिट के है सो प्लस करना, क्रेडिट के है सो माइनस करना। डन। सिंपल है, खाली ये परफॉर्मा याद रख लो, वही दिया ना उन्हें यहाँ पे। एक्सपेंसेस ऑफ 30,000 है, 3 लाख आर कंसिडर्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग बोलते हो वो जो है सेल परचेज से रिलेटेड। ओके।